फाइनली वज़ीर-एक्स की एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, यानी कि वज़ीर-एक्स का पता चल चुका है कि इतना बड़ा हैक कैसे हुआ था। ये हाइस्ट वज़ीर-एक्स की 2000 करोड़ रुपए की कैसे हुई थी। सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक जो वज़ीर-एक्स का ऑफिशियल अकाउंट है या फिर निश्चल शेट्टी जी हैं, उनके द्वारा कोई भी अपडेट नहीं आई है। यानी कि उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुकी है कि बंगला का एक बंदा था जिसने ये सब कुछ किया है। तो इसके पीछे क्या-क्या हुआ है, किस तरीके से इन्होंने हैक किया है, ये सब कुछ हम जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। वॉच पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। यानी कि जैसे कि ये वज़ीर-एक्स की अपडेट आई थी जो ये भी मैंने सबसे पहले डाली है कि किस तरीके से हैक किया गया था। तो वॉच ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हमेशा सारी अपडेट्स पहले ही मिलने वाली हैं। तो जुलाई महीने से ये हैक हुआ, अभी तक हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। मैं लगभग डेली रेगुलर बेसिस पर अपडेट डालता हूँ क्रिप्टो करेंसीज़ की और वज़ीर-एक्स की खासकर, ताकि आपके साथ वज़ीर-एक्स को लेकर जो भी सवाल जवाब हो वो हम करते रहें और हर किसी को क्लैरिटी मिलती रहे कि एक्चुअल में वज़ीर-एक्स का पैसा कब वापस मिलने वाला है, हमारा जो INR होल्ड में है, क्रिप्टो होल्ड में है, वो कब मिलेगा। तो आज फाइनली ऐसी अपडेट आई है, वो ये है कि जो वेस्ट बंगाल का कोई बंदा था जिसका नाम था आलम के नाम से, SK मसूद आलम, वो रेजिडेंस है वेस्ट बंगाल का। उन्होंने फेक अकाउंट क्रिएट किया था इस साइबर अटैक को करने के लिए। तो आपको पता ही होगा कि जुलाई महीने में ये हुआ था, यानी कि उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 5-6 महीने हो चुके हैं, जिस दौरान अभी भी हमें कुछ भी पैसा वापस नहीं मिला है। INR थोड़ा सा अमाउंट मिला है, लेकिन INR भी पूरा नहीं मिला और क्रिप्टो तो पूरा होल्ड में है। सबसे बड़ा लॉस इस वक्त उन लोगों का हो रहा है जिन्होंने बेयर मार्केट में पैसा लगाया था, या फिर जिन्होंने बेयर मार्केट से भी पहले, जब बुल मार्केट चल रही थी, हाई प्राइस पे बाइंग कर ली थी, तो वो प्राइस अब जाके सामने आया, यानी कि वही प्राइस वापस आया जिस पॉइंट पे हम अभी सेल कर सकते हैं या फिर विद प्रॉफिट और भी अच्छा प्रॉफिट बना के हम किसी भी कॉइन से, टोकन से निकल सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारा पैसा वज़ीर-एक्स के ऊपर पड़ा है, क्रिप्टो करेंसीज वहाँ पे पड़ी है, तो वो हम ट्रेड नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। INR ना डिपॉजिट ना विड्रॉ, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सबका कारण एक ही बना है कि वज़ीर-एक्स का हैक होना। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक वज़ीर-एक्स का अकाउंट बनाया गया था, वज़ीर-एक्स इंडिया के नाम से, फेक नाम से अकाउंट बनाया गया टेलीग्राम के ऊपर, और ये किसी को बेच दिया गया। और जिसको ये बेचा गया, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज़ीर-एक्स को ब्रीच किया, जिससे क्या है कि उन्होंने 2000 रुपये का डिजिटल एसेट्स चुरा लिया वज़ीर-एक्स से। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में बंदा सामने है, वो बात मैंने आपको बता दिया कि वेस्ट बंगाल से है, लेकिन इसी के साथ साथ जो कस्टोडियन है, लिमिनल कस्टडी, उन्होंने नॉन कॉपरेशन दिखाई है, यानी कि उन्होंने कॉपरेट नहीं किया इस मामले में। अगर वो कॉपरेट करते तो शायद ये और भी आसान हो जाता। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि एक तो फेक अकाउंट बनाया गया, उसी के साथ साथ जो लिमिटेड कस्टडी है, उन्होंने भी किसी ना किसी तरीके से उनकी जो मल्टीसिग वॉलेट की है वो रिवील करी है, या फिर उनका इसमें ज़रूर लेना देना हो सकता है। यही कारण है कि उन्होंने कॉपरेशन नहीं दिखाई इस केस में किसी भी तरह की, और उनको भी एक्यूज़ किया जा रहा है, उनको भी एक्यूज़ माना जा रहा है कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी न किसी तरीके से। तो एक्चुअल में जो केस चल रहा है वो तो सिंगापुर में चल रहा है, यानी कि वहाँ पे हियरिंग्स हो रही हैं, यहाँ पे कमेटी बनाएगी, बहुत कुछ किया गया। लेकिन पीछे अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस ने ही ये फाइनली काम किया है कि दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है, उन्होंने वेस्ट बंगाल से ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से ये बंदा उठाया आलम के नाम से। तो ये बहुत ही कठिन इन्वेस्टिगेशन थी जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, और पता लगाया कि ये जो क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो कहाँ पे हुई हैं। तो ये जो आलम नाम का बंदा है, इसने वज़ीर-एक्स का फेक अकाउंट बनाया, और बनाया था सोविक मोंडल के नाम से, और सेल कर दिया टेलीग्राम पे किसी और को, M हसन को। M हसन के नाम के बंदे को इन्होंने सेल कर दिया, और उसी M हसन ने क्या किया, यानी कि मोहम्मद हसन होगा, ब्रीच किया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को। तो यहाँ पे लिमिनल कस्टडी का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने इन्वॉल्व होना यहाँ पे मना कर दिया, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि डिजिटल एसेट कस्टोडियन अगर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी कि वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो स्पेशल सेल है, यह दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन IFSO डिवीज़न है, जिन्होंने इसकी छानबीन करी है, वज़ीर-एक्स प्लेटफॉर्म की हैकिंग का पूरा सामने लाया है। तो यहाँ पे क्रिमिनल ने क्या किया, वज़ीर-एक्स का जो हॉट वॉलेट है पूरा खाली कर दिया, और उसके बाद जो कोल्ड वॉलेट है उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करी।
लेकिन कोल्ड वॉलेट में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी मेजर्स एक्स्ट्रा होते हैं, सिक्योरिटी और भी ज़्यादा होती है, जो फंड्स होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। यही कारण था कि वो कुछ अमाउंट जो था वो बच गया था। तो जो लिमिनल कस्टडी है उनसे बार बार यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी गई, लेकिन वो भी बार बार मना करते रहे। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा कि क्यों वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि लिमिनल का रोल है, यानी कि ऐसी कंपनी जिसको हम कस्टडी मानकर बैठे थे कि जिनके पास हमारे फंड्स पड़े हैं और फंड्स वो सेफ हैं, वो ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे वजीरेक्स को तो कॉपरेट करना ही पड़ना था, यानी कि उनके जो 3 लैपटॉप्स थे जिनके पास अथॉरिटी थी सिग्नेचर्स की ताकि ट्रांजैक्शंस को अप्रूव किया जाए, तो इन्होंने तो अपनी पूरी डिटेल दे दी, लेकिन जो लिमिनल है उन्होंने डिटेल नहीं दी। क्योंकि ये मल्टीसिग वॉलेट है, 5 वजीरेक्स के पास, 1 लिमिनल कस्टडी के पास, तो टोटल 6 सिग्नेचर्स है, तो कस्टोडियन ने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो दिख रही है वो ये है कि वजीरेक्स के सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं दिखी है, यानी कि जितनी भी एक्सेस मिली है ये ऑथराइज्ड एक्सेस ही थी, यानी कि इन्हीं लैपटॉप्स के द्वारा एक्सेस ही थी। लेकिन जो अनऑथराइज्ड है वो अनऑथराइज्ड इस तरीके से कि हो सकता है कि लिमिनल उसमें इन्वॉल्व हो, लिमिनल और जो ये फेक अकाउंट बनाया गया था उनकी इन्वॉल्वमेंट है। यही कारण है कि $230 मिलियन का थेफ्ट हुआ, यानी कि 2000 करोड़ रुपए के डिजिटल एसेट्स को 18 जुलाई को चुराया गया। और अभी ये टोटल 4 महीने होने वाले जब से ये हैक हुआ है, और हम सभी वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बुल रन आया और बुल रन में हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं तो कम से कम अपना पैसा निकालना चाहते हैं, खासकर वजीरेक्स जैसी एक्सचेंज से। अब यहाँ पे एक कारण कुछ भी बन रहा है, चाहे वो कस्टोडियन हो, चाहे ये जो आलम नाम का बंदा है जिसने ये पूरा का पूरा हैक किया है फेक नाम यूज़ करके, फेक टेलीग्राम अकाउंट बना के, लेकिन इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है सभी के सभी क्रिप्टो होल्डर्स का जो वजीरेक्स यूज़ कर रहे थे। इससे क्या है कि हमारा जो विश्वास है वो वजीरेक्स के ऊपर ही नहीं बल्कि सारी की सारी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से उठ चुका है। इसी के साथ साथ मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करूंगा, यानी कि चाहे बाहर की एक्सचेंज ही क्यों ना हो, हमारा विश्वास उससे उठ चुका है। सभी यही चाहते हैं कि उनका वॉलेट ऐसा हो कि जिस वॉलेट पे हमारी सिक्योरिटी पूरी हो, हमारे क्रिप्टो फंड्स की इंश्योरेंस हो। जैसे कि हम कोई भी वॉलेट भी यूज़ करते हैं जिसका हम की या फिर सीड सही तरीके से अगर संभाल कर रखते हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो हैक हो। लेकिन ये सारी जितनी भी न्यूज़ आई है, जितनी भी अपडेट आई है, ये आप ट्विटर के ऊपर तो देख ही पाओगे। यहाँ पे वजीरेक्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये हैशटैग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अप्रूव तब हो जाएगा, यानी कि जैसे वजीरेक्स ने या फिर नेशनल शेट्टी जी ने कुछ ना कुछ अपडेट डाल दी। जैसे वो अपडेट डालेंगे तो हमें और भी ज़्यादा श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ इसके ऊपर काम हुआ है, यानी कि ये जो एक्चुअल में जिसने थेफ्ट किया था, एक्चुअल में जिसने 2000 करोड़ रुपया चुराया था वो पकड़ा गया है। क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो पूरा का पूरा अमाउंट हमें वापस मिल जाएगा, चाहे वो INR है चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज का है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्चुअल में इन्वॉल्वमेंट उस बंदे की नहीं है या फिर ये सिर्फ एक बनी बनाई न्यूज़ है कि 2000 करोड़ रुपए इनके पास है, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी फेक न्यूज़ भी हो। यानी कि कुछ न्यूज़ तो सही है कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने काम किया है, लेकिन यह इतना बड़ा जो 2000 करोड़ रुपए का डिजिटल एसेट है क्या उसके पास है या नहीं, अगर है तभी हमें वापस मिलेगा। इसके बारे में आपका क्या मानना है एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे में आपके साथ और भी अपडेट शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको किसी भी कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एनालिसिस चाहिए हो, जैसे कि मैंने कल पीनट का डाला था, पेपे का डाला था, जल्द ही उसके ऊपर वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।